आप सभी का हार्दिक स्वागत है छत्तीसगढ़ी भाषा के इस क्लास में। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ी शब्द रचना पे लगभग 4 से 5 क्लास देखे हैं। ठीक है, आज जो क्लास होने वाला है, ठीक है, मुख्य परीक्षा के हिसाब से हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। हमेशा से 3 से 4 प्रश्न आए हैं। लास्ट टाइम जैसे पिछला मेंस 2018 में 3 प्रश्न आए हुए हैं, उससे पहले देखेंगे तो 2 प्रश्न, उससे पहले फिर 4 प्रश्न, तो लगभग 3 से 4 प्रश्न या 2 से 4 प्रश्न मेंस में आपके रहेंगे। क्लियर है? और सी सेट में हमेशा से 1 से 2 प्रश्न आपके रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर अंत तक देखें, नोट्स बना करके साथ ही साथ आप देखते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे जानते हैं लिंग यानी जेंडर। तो दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप से, है ना, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, है ना, तो परिभाषा अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे तो क्या लिखेंगे? संज्ञा के जिस रूप से, है ना, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं ना। स्त्री जाति का बोध हो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है ना। तो परिभाषा तो हो गया। यह हमें कुल मिलाकर ये बताता है कि कोई भी संज्ञा पुरुष जाति का है क्या या स्त्री जाति का है ना। कभी कभी हम उभयलिंगी बोलते हैं, दोनों जाति का भी बोध होता है किसी शब्द से। ठीक है, तो लिंग के भेद या लिंग के प्रकार, है ना, लिंग के प्रकार। छत्तीसगढ़ी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं अगर प्रश्न आएगा तो हिंदी में भी कितने प्रकार के लिंग है? 3। और छत्तीसगढ़ी में भी कितने प्रकार के होंगे? छत्तीसगढ़ी भाषा में जो लिंग है 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना कि कौन कौन से, बहुत समय से पढ़ते आए हैं इसको, है ना। कौन कौन से? पहला पुल्लिंग, जानते हैं ना, पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, है ना। दूसरा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जानते हैं जिससे स्त्री जाति का बोध हो। ठीक है, और तीसरा है उभयलिंग। छत्तीसगढ़ी में सी सेट में मेंस में हमेशा से उभयलिंग से प्रश्न आया भाई, तो आप भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ी में तीनों लिंग पाए जाते हैं। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति। इससे क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। इसमें दोनों जाति का बोध। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में जैसे बात करेंगे, जैसे कि है आपका टूरा क्या है? पुल्लिंग है। डोकरा मेंस में आ चुका है, डोकरा पिछले बार आया। डोकरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? डोकरा का डोकरी होगा। ठीक, डोकरा। बाबू बोलते हैं ना, बाबू, प्यार से बाबू भी बोलते हैं। और एक पद भी होता है ऑफिस में, अक्सर होता है, बाबू है करके बोलते हैं, तो बाबू से बबुआई होगा। लेकिन अगर ये बाबू दिया हुआ है तो बाबू का नोनी भी होता है ना, नोनी होता है। ठीक है, क्लियर। डोकरा, डोकरी। बछवा मेंस में आया था, पीछे 2001-2 साल पहले आया था। बछवा का बछिया होगा। ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं ना। स्त्रीलिंग में क्या होगा? ये सब के सब टूरा से क्या हो जाएगा? टूरी। डोकरा से डोकरी। ठीक, बाबू से नोनी। ठीक, बछवा से बछिया। पड़वा से पड़िया, बछवा से बछिया, पटरू से पटिया। पढ़े हैं? ठीक है, हमने पशु पक्षियों के नाम छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में पढ़ चुके हैं सबको, है ना। जो नर और मादा बच्चा किसी भी जानवर के, 3 से 4 जानवर के पढ़े थे उसमें। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा था। उभयलिंग हमेशा से बहुत मोस्ट आईएमपी रहा है। अगर बोलूंगा तो मैं सबसे ज्यादा आईएमपी उभयलिंग होता है। छत्तीसगढ़ी में पिछले बार आया, संगवारी कौन सा लिंग में है करके आया था पिछले बार मेंस में। ठीक है, संगवारी में कौन सा लिंग है पूछा था, तो संगवारी में उभयलिंग है। किसी बोलते हैं संगवारी मतलब लड़की के लिए भी वही शब्द संबोधित करेंगे, और लड़कियों के लिए भी, यानी स्त्री और पुरुष जाति दोनों के लिए क्या करेंगे? उस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उभयलिंग को आप जरूर लिस्ट में आप लिख लेना। जैसे कि होता है संगी बोलते हैं ना, संगी बोले, संगवारी बोले, है ना। उभयलिंगी शब्दों को जरूर लिखना, है ना। इस दोनों को मतलब सखी या मित्र से है। ठीक है, संगी, संगवारी। गिया भी बोलते हैं ना, गिया। जहुरिया जानते हैं? हम उम्र के, स्त्री या पुरुष को हम उम्र के लोग क्या बोलते हैं? जहुरिया। जामर भी बोलते हैं, जामर भी होता है समवयस्क, मतलब एक जैसे, ये भी क्या हम उम्र ही समझ, समवयस्क,
ठीक, जामर, संगी संगवारी, गिया, जोहरिया, जामर, एक मनखे, छतरगढ़ी बोल देते हैं ना मनखे, या मनसे भी बोल देते हैं मनसे। ये सब के सब क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सूचित करता है। संगी संगवारी, गिया, जोहरिया, झामर, क्लियर है। और लइका, लइका शब्द भी बोलते हैं, लइका, लइका, लइका लड़के लड़का दोनों के लिए होता है। ये दोनों का मतलब मित्र ही है ना, सखा या सखी दोनों का मतलब होता है ना। ठीक, एक होता है क्या बताया मैं, लइका। तो लइका का तात्पर्य या तो लड़के से होगा या लड़की से होगा, लड़के या लड़के दोनों के लिए होता है। तो गिया यानी भी सखी मित्र साथी ही होता है, जोहरिया यानी हम उम्र, जामर यानी समवयस्क, लड़का यानी लड़का लड़की दोनों को दर्शाते हैं। मनखे मतलब मनुष्य, मनुष्य बोलेंगे तो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है कि नहीं, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, सब के सब गिया, संगी, संगवारी, जोहरिया, क्लियर है। लगवार एक शब्द आता है, लगवार, है ना। मेंस में अगर पूछा जाए शब्द वाली भी, शब्दकोश में भी आ सकता है भाई, है ना। लगवार, लगवार से क्या तात्पर्य है, लगवार का मतलब होता है उपपति, है ना, उपपति या उपपत्नी, कई थोड़ा सा डिफरेंट शब्द है लगवार। तो जोहरिया यानी हम उम्र, जामर यानी समवयस्क, लड़का मतलब लड़का या लड़की, लगवार यानी उपपति या उपपत्नी, ठीक है। यानी पति रहते हुए भी दूसरे पति का चुनाव करने, आप समझिए उपपति हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा उपपत्नी भी हो सकता है, ठीक है। ये संगवारी वाला मेंस में आया है, संगवारी 2018 में आया है। ये उभयलिंगी है, याद रखना। संगवारी कैसा शब्द है, उभयलिंगी। तो पुल्लिंग से पुरुष का बोध, जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का, उभयलिंग से दोनों जाति का बोध होता है। यानी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, स्त्री के लिए हो सकता है और पुरुष के लिए भी हो सकता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग में देखे होंगे, पुल्लिंग में अब जो बेसिक चीजें हैं, पुल्लिंग में कौन कौन आते हैं, मतलब कौन कौन सा शब्द पुल्लिंग हो गए, है ना। तो छतरगढ़ी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिंग परिवर्तन, जेंडर जो चेंज होता है, किस प्रकार से चेंज होता है, कौन कौन सा प्रत्यय लग के चेंज होता है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पुल्लिंग में जैसे देखेंगे तो इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना, आप स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लिया करें, क्लियर है। पुल्लिंग, पुल्लिंग में जैसे कि व्यक्तियों के नाम, सुकालू, दुकालू, पुल्लिंग में क्या कहेंगे, पुल्लिंग, है ना, स्त्रीलिंग। और उभयलिंग तो अपने उतना ही पढ़ना है। पुल्लिंग में देखेंगे जितने भी व्यक्तियों के नाम, पहला ऐसे लिख सकते हैं व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, सुकालू, दुकालू, जिस स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है ना, सुकालू, दुकालू इत्यादि, राम इत्यादि व्यक्तियों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। दूसरा क्या होंगे, प्राणियों के नाम, प्राणी, प्राणियों के नाम जैसे कि बछवा, पड़वा, है ना, बछवा यानी गाय का नर बच्चा, पड़वा, है ना। बछवा को बछरू भी बोलते हैं, बछरू, बैला, ये सब के सब क्या है, ये प्राणियों के नाम है कि नहीं। भैंसा, घोड़ा इत्यादि, ये सब प्राणियों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग में होंगे, ठीक है। तीसरा वृक्षों के नाम, है ना, इसको तो आप खुद किसी भी नोट से पढ़ सकते हैं, है ना। जो लिंग परिवर्तन बताऊंगा वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आमा, पीपर, लीम इत्यादि, है ना। नदियों के नाम, नदियों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग। किनको छोड़कर ये एक बार पेपर में आ चुका है। नदियों के नाम, सॉरी, नदियों के नाम अधिकांश स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन कुछ नदियों के नाम ही लिखिए, कुछ नदियों के नाम, जैसे कि शिवनाथ, शिवनाथ, है ना, अधिकांश नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ नदियों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग। शिवनाथ है जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये सब के सब, है ना, ये अपवाद स्वरूप याद रखना, अपवाद है, ठीक। अधिकांश नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होता है, लेकिन कुछ नदियों के नाम याद रखना जिससे पूछा गया है, ठीक है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्म, नर्मदा, ये सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन शिवनाथ लड़के जैसा नाम लग रहा है, ठीक। अगला समूहवाची, समूहवाची, समूहवाची में जैसे कि क्या क्या समूह पढ़ते हैं, टोला है, पारा है, मोहल्ला पढ़ते हैं, टोला, पारा, मोहल्ला, ये सब के सब पुल्लिंग है, टोला, पारा, मोहल्ला,
ठीक, टोला पारा मोहल्ला, लेकिन अपवाद याद रखना, अपवाद टोली, टोली अपवाद याद रखना, टोली हो गया, टोला से क्या बना, टोली। तो दिनों के नाम, महीनों के नाम सबके सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। धातु के नाम चांदी को छोड़कर, चांदी स्त्रीलिंग है ना, चांदी स्त्रीलिंग है, ये सब के सब क्या होंगे, मैं व्यापक में कई बार आया है, चांदी बस स्त्रीलिंग है, बाकी धातु क्या है, पुल्लिंग है। अनाज के नाम, धान गेहूं, धान गेहूं, ये सब के सब पुल्लिंग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है राहर या अरहर, राहर या अरहर, राहर अरहर, मूंग उड़द, उड़िद को उड़िद भी बोलते हैं, मूंग और उड़िद, ये सब के सब क्या है, अपवाद है, स्त्रीलिंग है, याद रखना क्या है, ये स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त जितने भी सब के सब हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। तो समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये सब के सब आपसे बनने चाहिए, है ना, व्यापक में कभी कभी आता ही रहता है, हिंदी के टॉपिक के हिसाब से भी आता है, ठीक। तो अब स्त्रीलिंग, चलो स्त्रीलिंग पहचानने के लिए बताना, जो पुल्लिंग हमने छोड़ा था अपवाद हमारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। व्यक्तियों के नाम जैसे सीता, गीता, है ना, बिमला, इस टाइप से इत्यादि, ठीक। नदियों के नाम अर्पा, पैरी, नर्मदा, महानदी, सबके सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग, लेकिन अपवाद क्या है, शिवनाथ और ब्रह्मपुत्र। निर्जीव वस्तु के नाम जैसे कि घर में जो रूम है, या फिर जो घर को कभी कभी हम लोग घर में जो रूम बने होते हैं उसको कुरिया बोल देते हैं, कुरिया। टुकनी यानी टोकरी, हड़िया, तिलई, तरकी, आभूषण, ये सब के सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। प्राणियों के नाम जितने भी बहुत सारे प्राणियां हैं, जो बछिया, पणिया, गाय, कुकरी इत्यादि क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ठीक। तो यहां से भी प्रश्न आता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो प्रश्न आएगा अभी आपका लिंग परिवर्तन से आएगा, ठीक है। तो लिंग परिवर्तन को अच्छे से पढ़िए, यही सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी में। जब हम लोग किसी लिंग को परिवर्तित करते हैं, किसी भी पुरुष को जब हम लोग पुरुषवाचक को स्त्रीलिंग, है ना, या फिर पुल्लिंग को जब स्त्रीलिंग बनाते हैं कभी कभी, तो अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न कभी भी आ सकता है कि कौन कौन से प्रत्ययों को लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं छत्तीसगढ़ी में करके, ठीक। जैसे ई प्रत्यय लगा के बनाएंगे, नीन प्रत्यय लगा के बनाएंगे, इन प्रत्यय लगा के बनाएंगे, है ना, स्त्रीलिंग। इया प्रत्यय लगाकर बनाएंगे, ठीक है। आइन प्रत्यय लगाकर बनाएंगे, ठीक है। कुछ विशेष शब्द लगाकर भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या क्या है, लिंग परिवर्तन के नियम है, ठीक। लिंग परिवर्तन तो पहला आप देख सकते हैं, लिंग परिवर्तन पहला आप पढ़ सकते हैं, कौन सा, ई, बड़ा ई लगाकर, बड़ा ई लगाकर, बड़ा ई लगा करके कैसे लिंग परिवर्तित करेंगे देखते हैं, ठीक। दूसरा तरीका हो सकता है इया प्रत्यय लगाकर, इया प्रत्यय लगाकर, इया प्रत्यय है ना, यहाँ पे ई प्रत्यय लगा सकते हैं ना, ई प्रत्यय लगाकर, इया प्रत्यय लगाकर। अगला हो सकता है नीन प्रत्यय लगाकर, नीन प्रत्यय, ठीक, नीन प्रत्यय लगाकर बनाएंगे। चौथा हो सकता है आइन, आइन प्रत्यय लगाकर क्या करेंगे हम लोग, लिंग परिवर्तित होगा आइन प्रत्यय लगाकर, ठीक। चौथा हो सकता है केवल इन प्रत्यय लगाकर, इन, छोटा इन प्रत्यय लगाकर, ठीक, ठीक। अगला आपको इसमें हो सकता है कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करके, कुछ विशेष शब्द जैसे कि नर और मादा लगाकर कभी कभी बनाते हैं, या इर्रा और एर्री, एंड्रा और एंड्री शब्द का प्रयोग करके भी क्या करते हैं, लिंग हम लोग परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो लिंग परिवर्तन के इतने ही अलग अलग प्रत्ययों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, ये संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है। ये केवल आपको इजी वे में समझ में आया, इसी नाम से मैं इस रूप में आपको बताया हूं, और ये संख्या आगे आपका बढ़ भी सकता है, ठीक। जैसे कि इन प्रत्यय ई कैसे लगाएंगे, आकारांत को, है ना, आकारांत, आकारांत लोग जानते हैं ना, जिसका अंत आ की मात्रा से हो, आकारांत, है ना, शब्दों में इकारांत लगाकर या ई लगाकर बनता है स्त्रीलिंग, याद रखना। जैसे कि टूरा,
टूरा से क्या बनेगा? टूरी, है ना। लेकिन टुरुआ आ गया, प्रश्न आएगा, घुमा फिरा के आते हैं प्रश्न। अगर टूरा आ गया तो टूरी बनेगा। आकारांत से क्या बना? इकारांत, ठीक है। जैसे डोकरा, पिछले बार मेंस में आया था, मेंस 2018 में। डोकरा से क्या बनेगा? ई लगा दीजिए आखिरी में, डोकरी, ठीक। प्रत्यय हमेशा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में जुड़ता है, उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में जुड़ता है, ठीक। डोकरा से डोकरी, टूरा से टूरी, चोट्टा से चोट्टी, चोट्टा जो चोरी करने वाला, चोट्टा से क्या बनेगा? चोट्टी, ठीक है। और क्या क्या बन सकता है? सुकटा, सुकटा किसके लिए शब्द? सुकटा से सुकटी, है ना, ठीक। और क्या क्या हो सकता है? बोकरा से बोकरी, कुकरा से कुकरी, मंगला से मंगली, है ना। बोकरा से बोकरी, बोकरा जानते हैं बकरी को बोलते हैं, बोकरा से क्या बनेगा? बोकरी, ये बना, ठीक। चोरहा से चोरही, इस टाइप से भी बोल सकते हैं कभी कभी, ठीक। तो ये ढेर सारे आपको मिलेंगे, है ना। ये सब आपको, ये बहुत सारे शब्द रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कबरा से कबरी बनेगा, कुकरा से कुकरी, है ना। कुकरा जानते हैं मुर्गा को बोलते हैं, कुकरा, कुकरा से कुकरी, ठीक है। मैं एग्जांपल करके बताऊंगा, लिखूंगा तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा आपका, ठीक है। और जैसे कि बड़ा से बड़ी, छोटा से छोटी, मंगला से मंगली, भैंसा से भैंसी, कोकरा, बोकरा, है ना, बोकरा से बोकरी, ठीक है, क्लियर। तो ये सब क्या है? आकारांत में, आकारांत, आकारांत, आकारांत में, आकारांत शब्द जो है ई लगाकर बनाएंगे। या कैसे बनाएंगे? वा से अंत होने वाले शब्दों से, है ना। वा से अंत होने वाले शब्दों में, अंत होने वाले शब्दों में क्या लगाएंगे? या प्रत्यय लगाकर, या छोटा ये ऐसे याद रखना, या प्रत्यय लगाकर। जैसे कि घोड़वा, घोड़वा से क्या बनेगा? घोड़िया, घोड़िया। हर्षवल, बुढ़वा, वाह है आखिरी में, ये लगा दो, बुढ़िया। ये उपसर्ग और प्रत्यय में भी आएंगे भी, याद रखना, ये दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि बछवा, बछवा से क्या बन जाएगा? बछिया। ये पिछला ही बार आया है मेंस में, 2-3 बार इसको पूछ चुका वैसे भी, है ना। 2 बार मेंस में आ चुका है, ये मेंस में आया हुआ है ना। जैसे कि डोकरा डोकरी, ये भी मेंस में आया हुआ है। बछवा से बछिया, पड़वा, पड़वा, ये भी पड़वा से पड़िया। स्पेलिंग को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऐसे लिखना है आपको, है ना, वर्तनी को ध्यान रखेंगे, ठीक। घोड़वा से घोड़िया, बुढ़वा से बुढ़िया, बछवा से बछिया, पड़वा से पड़िया। टुरुआ, अगर टुरुआ आ गया, टुरुआ आ गया, टूरा आ गया तो टूरी लगा दो, टुरुआ से टूरिया, क्या होगा? टूरिया, क्लियर है। तो ऐसे ही प्रयोग करना है आपको, क्लियर है। अब देखते हैं, ई या से अंत होने वाले शब्दों में नील लगाएंगे। ई या से, ई या से अंत होने वाले शब्दों में, है ना, इसको थोड़ा सा कॉलम में वर्गीकृत करता हूं ना। ई या से अंत होने वाले शब्दों में नील प्रत्यय लगाकर, ठीक। जैसे कि एक आध एग्जाम्पल, पटवारी, है ना, पटवारी, तो इसमें नील लगा दो, पटवर्णी होगा, लेकिन याद रखना एक खास बात और जो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, जब कभी भी आखिरी में ये ई का मात्रा है ना, ये ई की मात्रा हट जाएगा और इसमें केवल अकारांत हो, देखना। जैसे कि और कई एग्जाम्पल देखेंगे जो जहां पर ई रहेगा, यहाँ पे अकेले मात्रा लेकर के आएगा। पटवारी से क्या बनेगा? पटवर्णी, पटवारी से क्या बनेगा? पटवर्णी। इसी प्रकार से धोबी से, धोबी में बी में जो बड़ा ही का मात्रा है उसे हटा दीजिए, केवल एक हो जाएगा, यानी अकारांत हो जाएगा, ब वाला, है ना। धोबी से धोबनी, क्या बनेगा? धोबनी। यानी क्या सीखा हमने? ई का जो मात्रा है, ई जो है अ की मात्रा में बदल जाएगा,
ठीक है, धोबी से धोबनी कोचिया, कोचिया चलो बनाओ तो, कोचिया या दलाल टाइप से शब्द है ना, कोचिया से क्या होगा, कोचनी बनेगा। ठीक, ये बड़ा ई या छोटा ई की मात्रा इया से है ना, इया से अंत हुआ तो नीन लगाया तो कोचनी हो जाएगा। गौटिया मेंस में आ चुका है, गौटिया से क्या बनेगा, चलो बनाइए तो, गौटनीन नहीं बोलेंगे, गौटनीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गौटनीन। गलती नहीं करोगे ना, गलती मत करना भाई। ये ई का मात्रा जो है इया हो चाहे ई हो, ये हमेशा सिंगल मात्रा लेके आए, गौटनीन अ की मात्रा लगा इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक, गौटिया से गौटनी। और जैसे कि घसिया, पहटिया, पहटिया जानते हैं, पहटिया क्या बनेगा, ये ट अकेले हो जाएगा, क्या बनेगा, पहटनीन। ठीक है, घसिया, घसिया से क्या बनेगा, घसनीन। समझ में आई बात, घसिया से बनेगा घसनीन। और शब्द अगर कहीं मिलता है कलेक्शन में तो आप जरूर उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, पहटिया से पटनी, पटनी, ठीक, घसिया से घसनी। लेकिन कुछ अपवाद भी है, कुछ अपवाद है या अन्य शब्द, अन्य अपवाद इसी में, जैसे कि किसान से किसानीन बनता है, यहाँ पे अकार से अंत हो रहा है, किसान से क्या बनेगा, किसानी, किसान से किसानी। ठीक है, बाघ से बघनी, बाघ से क्या बनेगा, ये अपवाद है भाई, है ना, बाघ से बघनी बनता है, याद रखना, बाघ से बघनी। ठीक है, नाती से नतनी, एक बार मेंस में आ चुका है, अपवाद है ना, नाती से नतनी लिख लेंगे भाई अगर सुन रहे होंगे तो। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा तो, नाती से क्या बनेगा, नाती से नतनी, ये अपवाद है लेकिन बनता है ऐसी, नाती से नतनी, बाघ से बघनी, हाथी से हथनीन, है ना, हाथी तो खैर इसी में आ जाएगा, इकारांत है, हाथी से मिला देखो तो कैसे बनेगा, हाथी, हाथी ई का मात्रा है और ई का मात्रा अ में बदल जाता है तो हथनीन हो जाएगा। हाथी से क्या बनेगा, हथनीन, लिख लेंगे कहीं पर, है ना, हाथी से हथनीन, ये ऐसा समझ में एक बार, हाथी नहीं होगा, हथनीन होगा, सी सेट में आया है एक बार, है ना, लेकिन एक्चुअल में सी सेट में आया था तो हाथी का स्त्रीलिंग हो क्या होकर के पूछा था, और उसमें हिंदी का भी हाथी से हथनी भी होता है, याद करो, हिंदी में हथनी होता है और स्त्रीलिंग का हथनीन होता है, विकल्प दोनों में थे, इस नाम से प्रश्न डिलीट हो गया क्योंकि पूछा बताया नहीं था कि हिंदी में स्त्रीलिंग पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी नाम से प्रश्न क्या हो गया आपका, डिलीट हो गया। अब देखते हैं आइन प्रत्यय लगाकर, वेरी आईएमपी कई बार इसी से प्रश्न आया हुआ है ना, आइन प्रत्यय। आइन प्रत्यय हमेशा जाति सूचक या नाम सूचक शब्दों के साथ लगाया जाता है, जाति सूचक या नामधारी शब्द। जैसे कि जाति सूचक क्या है आपका, गुरु, गुरु जाति सूचक है, गुरु से गुरुआइन, दुबे से दुबाइन, पंडित से पंडिताइन, साहेब से साहेबाइन या सहबाइन भी बोलते हैं, बाबू से बबुआइन, राउत से रौताइन। ठीक है, ये होंगे, ये किसके होंगे, जाति सूचक शब्द में, जाति सूचक या नामधारी शब्दों में, नामधारी शब्दों में। ठीक है, अगर ये दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसको कम से कम स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको मैं इसको फिर से लिख देता हूं, आइन प्रत्यय लगाकर, है ना, इसको डिलीट कर रहा हूं। अब आइन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाएंगे। आइन प्रत्यय किस में लगता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। आइन प्रत्यय जनरली, है ना, सामान्यतः जातिवाचक शब्द या नामधारी शब्दों में आइन प्रत्यय लगता है। जैसे पंडित जाति बोध कर रहा है, पंडित से पंडिताइन, गुरु से क्या बनेगा, गुरुआइन, लाला से ललाइन, बाबू से बबुआइन, साहेब से साहेबाइन या सहबाइन, राउत से रौताइन, मेंस 14 में आया हुआ है, चौबे से चौबाइन, दुबे से दुबाइन, तिवारी से तिवरनीन या तिवराइन भी, है ना, दोनों होता है, गोसिया से गोसाइन, मेंस 14 में आया हुआ है। देखो इसमें जो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, देखो, लाला से ललाइन, आ की मात्रा अ की मात्रा में बदल रहा है, देखो, बाबू से बबुआइन, साहेब से सहबाइन भी होता है, याद रखना। ये विनय कुमार पाठक जी किताब में दिया है, कुछ अन्य किताबों में सहबाइन भी दिया है, दोनों सही है।
राउत आ की मात्रा किसमें बदल जा रहा है, अ की मात्रा, राउताइन, आइन लगाएंगे, मेन 14 में आया हूं, 24 से 24, अ की मात्रा यहां से हटता है मान के चलो, और आखिरी वाले में जुड़ जा रहा है, देखो राउत आ की मात्रा यहां हटा और त में जुड़ गया राउताइन, साहेब की मात्रा यहां हटा, ब में जुड़ गया साहेब बाइन, दुबे से दुबाइन, तिवारी से तिवराइन, गोसिया से गोसाइन, मेन 14 में आया हूं। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ना, और ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, मैं केवल यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इन प्रत्यय लगाकर भी बनाते हैं, लेकिन कोई विशेष रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है। मेंस पिछले बार मेंस में आया है और मेंस 15 में आया हुआ है। ठेठवार से बनता है ठेठवारिन, क्या बनता है, ठेठवार से ठेठवारिन। ठीक, देवार से देवारिन, मेंस 15 में आया हुआ है। मराठा से मराठीन, लोहार से लोहारिन, तेली से तेलिन, दुलरुआ से दुलौरिन, है ना, जो प्रिय होता है उसको बोलते हैं दुलौरा, दुलरुआ। दुलरुआ पत्रिका जानते हो ना, सुंदरलाल शर्मा जी ने निकाला था दुलरुआ पत्रिका, छत्तीसगढ़ी में था, तो जिससे प्रेम हो से क्या बोलते हैं, दुलरुआ है, दुलौरिन स्त्रीलिंग है। अब कुछ विशेष शब्द लगा करके भी हम लोग क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कि एर्रा, एर्रा और एर्री, है ना, एर्रा प्रतीक है नर का और एर्री प्रतीक है मादा का, तो एर्रा बिलाव, एर्री बिलाव भी बोल देते हैं। एंड्रा भी लगाते हैं, एंड्रा नर का प्रतीक है और एंड्री मादा का प्रतीक है, एंड्रा भालू और एंड्री भालू भी बोलते हैं। और केवल नर और मादा भी लगाते हैं, नर कीड़ा मादा कीड़ा, कीड़े के लिए प्रयोग करते हैं। अब कुछ रिश्ते नातों में प्रश्न आए हुए हैं, 2-3 बार आ चुका है, जैसे दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा, पूछा, दादा का दाई होगा, भांचा का भाची होगा, बाबू का नूनी होगा। ये वाला बाबू और ये वाला बाबू में अंतर है, ये वाला बाबू क्या है, पद सूचक है, जाति सूचक है। ठीक है, बाबू जो ऑफिस में होता है वाला बाबू है ना, क्लर्क वाला बाबू है, और ये वाला रिश्ते नाता वाला, बाबू का नोनी, भाटो का दीदी, बेटा का पतो या पतोहू होगा, नाती का क्या होगा, नतनीन होगा, नतनीन, ये मेंस 13 में आ चुका है। भैया का भौजी, देवर का देवरानी या देरानी होगा, बाप का क्या होगा, महताई होगा, है ना। तो ये इन सब को आप पढ़ना, इसमें आपके जितने भी प्रश्न आए हुए हैं मैंने आपको उसमें इन सब में क्या क्या समाहित किया है। इसके अतिरिक्त अगर आप जानना चाहेंगे मेंस में 2012 से 18 तक में केवल पढ़ सकता हूँ। ठीक, जैसे कि नाव से नेवाई आया हुआ है, नाव से नवाई, बनिया से बननीन, मेंस 12 के प्रश्न है, बनिया से, बनिया से क्या बनेगा, ये मेंस 12 का बता रहा हूं ना, मेंस 12, बनिया का बननी। ठीक, नाव का भी आया, नाव का नवाई। ठीक, ये 12 की बात है। 13 में कौन कौन से प्रश्न आया बताया तुमने, है ना। 13 में आया पड़िया का पड़वा, नाती का नतनी, पड़िया, पड़िया का क्या है, पड़वा, लिंग बदलने के बोला है, और नाती का क्या होगा, नतनी। ये 13 मेंस का है। 14 का, 14 में अगर बात करें, हाँ, गोसैया का गोसाइन आया है ना, गोसैया, गोसैया का क्या होगा, गोसाइन। ठीक है, यहां पे गोसैया ऐसा लिखना था एक्चुअली, आपने थोड़ा सा सुधार लेना, गोसैया ऐसा ही दिया था, गोसाइन हो जाएगा। ठीक, गोसैया का गोसाइन। ठीक, दाई का ददा, ये जो आया है, दाई का क्या होगा, ददा, लिंग परिवर्तन करना बता रहा हूं ना। 15 में 5-6 प्रश्न आए हुए हैं, 15 में 16 में 4 प्रश्न आए हुए हैं ना। 15 में गुरु का गुरवाइन आया है, गुरवाइन आया है, देवर का देवारिन आया है, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। 16 में आया है पठरू का पठिया, 16 में 4 प्रश्न आए हैं, 16 में, है ना। पठरू, पठरू का पठिया, बछवा से का बछिया, है ना, पड़रू का पड़िया, पड़रू का पड़िया, ये सब आया, सही जुड़ मिला करके आया। ठीक, 17 में जो आपका आया है राउत का राउताइन, गौटिया का गौटनी, राउत का राउताइन, गौटिया का गौटिन पढ़ चुके हैं। और 18 में रिसेंटली पूछा है डोकरा का डोकरी, ठीक, ठेठवार का ठेठवारी, और संगवारी कौन से लिंग करके पूछा हुआ है। ठीक, तो मेन से पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही आया हुआ है, और प्रश्न बनते रहेंगे, प्रत्यय में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।